हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे मैट्रिक्स चैप्टर के एक और नए एक्सरसाइज के बारे में। ये वीडियो होने वाले एक्सरसाइज का पार्ट 1, जहां पे अपन सीखने वाले हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। जो कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को जानने मिले किस तरीके से अपन किसी भी रो के किसी भी एलिमेंट को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा किसी भी एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स के अंदर, और इसी के साथ साथ हम लोग सीखेंगे कैसे को फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे एडजॉइंट्स निकालते हैं और कैसे माइनर्स निकालते हैं। सारी चीज़ों की बात होगी इस वीडियो के अंदर, और आपके मन में जो भी डाउट जो भी शंका हो जाएगी सारी की सारी क्लियर होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सिंपली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, और उसके ऊपर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो सिंपली यहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कि बहुत सारे डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उससे वहाँ पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग हमारे साथ आपके डाउट इंस्टाग्राम पे शेयर करें, मैं ट्राई जरूर करता हूँ कि हर एक का रिप्लाई करूँ, हर एक के आंसर्स दो। तो दोस्तों आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पार्ट यानी कि एक्सरसाइज नंबर हमारे 2.5 का फर्स्ट पार्ट। कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, सारी चीजें जानेंगे। तो अब इनवर्स निकालना तो कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप लोग को इनवर्स निकालना तो सबसे पहली बात जो होती है ना, उस मैट्रिक्स का आप लोग को डिटरमिनेंट निकालना है, और डिटरमिनेंट निकालने के बाद आप लोग को ये पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें बताता, फिर डिटरमिनेंट बताऊँगा क्या होता है। डिटरमिनेंट आपको पहले से पता हुआ। अज्यूम करते हैं 2x2 मैट्रिक्स पकड़ा हुआ है, ऐसे कोई भी आप अगर सेकंड कोई मैट्रिक्स पकड़ना चाहते हो तो आप लोग 3x3 का कोई मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हो। A11 A12 A13 और 2 1 2 2 2 3, और उसी के साथ साथ A31 A32 A33। अपन जो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं ना, वो ऑब्वियसली होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो अपन उसका इन्वर्स नहीं निकालते हैं। बाकी अब आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज कुछ रूल्स आप लोग को पता होना चाहिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, किसी भी नए मैट्रिक्स को अपन चेंज करते हैं, मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर अपन चेंज कर रहे हैं, उसके वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। अब वैल्यूज अपन खुद से चेंज नहीं कर पाएंगे, तो उससे कुछ रूल्स होते, कुछ मेथड्स होते जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो आप लोगों को मैं बताने वाला। सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। आप लोग है ना किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी दो कॉलम्स और किसी भी दो रोज को आप लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मन करे, देखो सबसे पहली चीज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, ये समझना आप लोग को क्लियर है, बातें आप लोग को पहले से पता है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसका नाम है रो 1, इसका नाम है रो 2, और ये मेरा कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं किन्हीं दो रो को चेंज कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, देखो ध्यान देना मैं क्या करने चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर रो 1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ रो 2 के साथ। अब ये डबल एरो है, इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो 1 जो है रो 2 के साथ इंटरचेंज होगा, मतलब यहाँ पे A21 हो जाएगा, ये A22 हो जाएगा, यहाँ पर A11 आ जाएगा, A12, मतलब जो रो में एलिमेंट है फर्स्ट रो में सेकंड रो में आ जाएगा, जो सेकंड में था फर्स्ट में हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है आप ए नहीं रहेगा, ए के जैसा ही कुछ तो भी नया मैट्रिक्स होगा, इसलिए मैं यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखता। जैसे हम लोगों ने इस चीज को किया वैसे हम लोगों ने इस चीज को भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आप लोग नोटिस कर पाएंगे जैसे बी है, तो बी मैट्रिक्स का जो है ना वो चेंज कुछ इस तरीके से होगा। आपने क्या किया, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रो 3 चेंज नहीं हो रहा, रो 3 को एज इट इज लिख दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो चेंज किस में आने वाला है, 1 और 2 को आपस में रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर होगा 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 3, और यहाँ पे होगा 1 1 1 2 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपस में आप वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकते हो। दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। अब जैसे अपन रो को चेंज करें, सिमिलरली आप लोग कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फर्स्ट रूल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल था। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग किसी भी रो को किसी भी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब स्केलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो आप लोग की कांस्टेंट होती है। आप लोग कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, जैसे आप लोग को 5 लेने का मन करा 5 ले लो, 6 लेने का मन करा 6 ले लो, आप लोग को 7 लेना तो 7 ले लो। तो कोई भी नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि यही मैट्रिक्स लेता हूं और किसी भी रो को मैं किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मतलब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर मालूम है क्या, मेरे को मन करा रो 1 को मुझे चेंज करना है। अब चेंज कर रहा हूं, इंटरचेंज नहीं कर रहा हूं, तो चेंज करना है -5 टाइम्स रो 1, मतलब मेरा रो 1 जो होगा -5 टाइम्स रो 1 होगा। तो अब क्या होगा, जो मेरा नया मैट्रिक्स बनने वाला वो ए के जैसे ही कुछ तो भी होगा, लेकिन रो 1 को चेंज कर रहा हूं तो -5 टाइम्स A11 हो जाएगा, यहाँ पे -5 टाइम्स A12 हो जाएगा, यहाँ पर A21 मेरा वैसे क्योंकि उसको थोड़ी मल्टीप्लाई करा, और इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। जैसे अपन ने, अरे सॉरी इधर पर 5 लिखना भूल गया,
तो -5 टाइम A12 हो जाएगा। तो जैसे मतलब रो 1 को पूरे एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कॉलम को मल्टीप्लाई करूं, तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, कॉलम 2 लिखता हूं, उसे मल्टीप्लाई करता हूं -2/3 के साथ। समझ में आ गया? तो आप लोग ये भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर कॉलम 2 देख रहा था, मतलब मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, इसमें नहीं कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा ए, देखो रो कॉलम 1 मेरा वैसे के वैसे, चेंज किस में हो रहा है, कॉलम 2 में, तो वो क्या हो जाएगा -2/3 टाइम्स ऑफ A12, और यहाँ पर भी -2/3 टाइम्स ऑफ A22 हो जाएगा। तो होपफुली आप लोग को ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फंडा भी क्लियर हो गया। तो अपन ने अभी क्या क्या सीखा, अभी अपन ने सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स के किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। उसी के अलावा अपन ने क्या सीखा, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो को या फिर कॉलम को आप कांस्टेंट से, स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज नॉट इक्वल, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे डिवीजन का भी फंडा था, देखो 3 से यहाँ पर डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज सिमिलर, क्योंकि मल्टीप्लाई करो मतलब उसके इनवर्स से डिवाइड भी करो, एक ही बात है। तो आप लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी सीख गए, अपन इंटरचेंज भी सीख गया। अब क्या बच गया दोस्तों, अब बच गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर बताने वाला हूँ, स्टेटमेंट रीड करो, घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो रीड करते हैं, एडिंग स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी एनी रोज टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। अब ये क्या बताया सर, चलो यहाँ पर एक मैट्रिक्स में कंसीडर करके बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स है मेरे पास, इसके अंदर एलिमेंट्स लिखता हूँ 2 3 1 4 5 9 7 1 2, इस तरीके से लिखा है मैंने। अब मेरा मन ये कर रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं है ना किसी भी रो में, मतलब किसी भी रो में कांस्टेंट को ऐड कर दूं। तो मैं ट्राई ये करता हूं कि मैं रो 2 कंसीडर करता हूं और उसमें ना क्या करता हूं, मैं एक 5 को ऐड कर देता हूं। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐड करने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब अगर आपको रो 2 में अगर 5 को ऐड करना है तो आप लोग को रो 1 का सहारा या रो 3 का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये मेरा रो 1 है या मेरा रो 2 है, तो मैं क्या करूंगा, सॉरी रो 3 है, तो रो 3 का सहारा ले लो या फिर रो 1 का सहारा ले लो, तो मैं यहाँ पर रो 3 का सहारा ले सकता हूँ। अब ये समझ में आप लोग को, मतलब डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आपको हमारे किसी अदर रो का मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल ऐड करना पड़ेगा। रीड करो, एडिंग स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो, मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो का स्केलर मल्टीपल आपको लेना है, उसको ऐड कर सकते करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो, अदर रो, समझ में आ रहा है? मतलब मैं इसको ऐड कर सकता हूं किसी भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अदर रो के साथ। मतलब यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं इस बार R2 के अंदर। एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, R2 को, तो R2 को चेंज करना, बाकी किसी को चेंज नहीं करना, इसको वैसे रखता है 2 3 1 वैसी और 7 1 2 वैसे। चेंज किसको कर रहा हूँ, R2 को, तो R2 के एलिमेंट चेंज होने वाला है। यहाँ पर बताता हूँ, R2 में एलिमेंट क्या है, 4 5 और 9 है। इसमें क्या करना है, मुझे प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, क्या ऐड करना है, 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल। अब देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो आर जहां पर 4 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R3 में क्या है, तो 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7, तो 7 ऐड करना, मल्टीपल याद करना पड़ेगा। उसी के साथ 5 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर 1, और 9 का मल्टीपल, सॉरी यहाँ पर 9 का मल्टीपल क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया। देखो 4 प्लस, देखो ये आगे क्या किया अपन ने, सबसे पहले R2 के सारे एलिमेंट लिख दिया, उसके बाद प्लस लिखा, प्लस लिख दिया, 5 लिखा, 5 लिखा, और अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 1 2 हो जाएगा। ओके क्लियर है यहाँ तक? तो अब क्या हो जाएगा, 4 इसको ऐड करो, 7 5 35 प्लस 4 39, 5 1 5 प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 2 10 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, 39 10 और 19 मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं, ये सब करने का मकसद क्या है? तो मकसद साफ है दोस्तों, हम लोग को यहाँ पर कुछ चीजें सीखनी है। अब ये तो मैंने ऐसा फालतू में कर दिया, लेकिन एक्चुअली अगर आप लोगों को स्पेसिफिक चीजें चाहिए होंगी, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान देना। अभी मुझे सपोज इसको और इसको जीरो करना है, किसको, ये 9 को जीरो बनाना है, ये 2 को जीरो बनाना है। कैसे बनाऊंगा, बड़ा सिंपल है। देखो एक तरीका ये है, एक ही तरीका है, आप लोग ना ये 1 का इस्तेमाल करके इसको जीरो बनाएं। तो यहां पर मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। तो सपोज मुझे क्या करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। तो मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगा, मेरा मैट्रिक्स A को ऐसे लिख लेता हूं। मेरे को किसको चेंज करना है, 2 और 3 रो को चेंज करना है। तो पहले मैं किसी एक रो को चेंज करता हूं, किसी एक रो को चेंज करता हूं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं ना R2 को चेंज करता हूं, ये 9 को जीरो बनाता हूं। ध्यान देना कैसे बनाऊंगा, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 कर दूंगा। चलो ठीक है, चेक करते हैं, आपने सही लिखा, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मल्टीपल है वो -1 है, तो अपन ऐड कर रहे हैं -1 के मल्टीपल के साथ। नहीं समझ में आया? देखो इसका मतलब है क्या, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ध्यान देना, ये माइनस है ना,
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ और यहाँ पर -1 का मल्टीपल, देखो स्केलर मल्टीपल है, दैट इज नॉट जीरो। इस तरीके से कर सकता हूँ। तो क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, चेक करते हैं। मुझे करना क्या है, इसे जीरो करना है। सीधी बात है, यहाँ पर एलिमेंट क्या है 9, यहाँ पर एलिमेंट क्या है प्लस, उसके बाद -1 और R1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है। मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर 0 चाहिए। तो अगर मैं 9 प्लस ऑफ -1 करूंगा तो यहाँ पर मुझे 8 मिलेगा, मुझे 0 नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ और चीजें अप्लाई करूंगा। तो ध्यान देना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, वापस से मैं इसको लिखता हूँ। यहाँ पे लिखा R2, यहाँ पे लिखा प्लस R1, सॉरी R2 माइनस R1 लिखा, क्योंकि यहाँ पर प्लस नंबर है। जब प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, जब माइनस होगा तो ऐड करना होता है। अब ध्यान देना कैसे करेंगे। यहाँ पर मुझे एक स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी जस्ट मैंने सीखा, यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 1 है। तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 मिल रहा है। मुझे चाहिए क्या, 0 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस 1 को एक कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 9 को मैंने 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, जब देखो 9 - 9 कितना होगा, 0। तो जो चीज मैंने यहां पर करी एग्जैक्टली वो यहां पर करना है। और जो मैंने यहां पर लिखा है ना, इसको रफ कर दो, क्योंकि ये मैंने रफली किया ताकि आप लोग को समझ में आए। तो ये जो चीज की मैंने इसको हटा देना है और इस तरीके से मैं इसको चेंज करने वाला हूं। अब ध्यान देना, मैं किसको चेंज कर रहा हूं, R2 को। R3 को चेंज नहीं करा तो R3 को मैं वैसे रखूंगा, 7 1 2 वैसे रखूंगा। अब R2 को चेंज कर रहा हूं, जो चेंजेस आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर रफ वर्क दिखा देने का। 4 5 और 2, सॉरी 4 5 और 9 है, ठीक है। अब जो चीज कर रहे हो आप लोग, तो माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। किसका माइनस, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल। R1 क्या है यहाँ पर, तो R1 है यहाँ पर 2, यहाँ पर R1 क्या है 3 और इसके लिए R1 क्या है 1। चेक करो, देखो यहाँ पर 4 के लिए R1 है 2, 5 के लिए 3 और 9 के लिए 1, तो वहां पर वही लिखा हुआ है। इसे सॉल्व कर दो, 9 2 18, 18 में से 4 जाएगा तो बचेगा 14 विद नेगेटिव साइन। इसके बाद 9 3 27, 27 में से 5 जाएगा तो बचेगा -22 और 9 1 9, 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0। तो इस तरीके से आपने इसको 0 ला दे, जो हमारा रिक्वायरमेंट था। बाकी जो चेंज होगा उसको तो करना ही पड़ेगा। तो -14 एंड -22, इस तरीके से आप लोग है ना, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रहेगा उसके हिसाब से इसको 0 करो और सॉल्व कर लो। तो ये था आप लोग का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ आप लोग कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं। अगर जैसे आप लोग रो में कर रहे हैं, वैसे सिमिलरली आप लोग कॉलम में कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब आप लोग है ना दो चीजें साथ में भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने R2 को चेंज किया, 9 R2 - 9 R1, वैसे ही मैं यहाँ पर ना R3 को भी साथ में चेंज कर सकता था। R3 चेंजेस टू R3 - 2 R1 करेंगे तो क्या होगा, साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ना R2 को भी चेंज करता हूँ एक ही साथ। देखना क्या कर रहा हूं, R3 चेंजेस टू R3 - 2 R1। R3 के एलिमेंट्स लिख लो, यहाँ पर लिखो 7 1 और 2 लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल और R1 की वैल्यू कितनी है, 2 3 और 1 है। बस 2 2 जा 4, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, 2 3 जा 6, 1 में 6 जाएगा तो बचेगा -5 एंड 2 1 जा 2, 2 में से 2 जाएगा तो बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएंगे, 3 -5 और 0। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी एलिमेंट का इस्तेमाल करके इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी होता है और इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बेस्ड। तो अभी तक आप लोग ना बेसिक सीख रहे हो, अभी तक अपन क्वेश्चन पे बड़े नहीं है। तो चलो फटाफट से और भी कुछ बेसिक चीजें आप लोग जान लो। अब यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सीखना आप लोग को। सपोज यहाँ पर आप लोग को एक ऐसा कंडीशन लिखा हुआ कि एक मैट्रिक्स से ए, एक मैट्रिक्स से बी, उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। उसी तरीके से अगर b मल्टीप्लाई बाय a, सॉरी यहाँ पर i लिख दिया हुआ है मैंने गलती से, उसी तरीके से अगर मैं b मल्टीप्लाई बाय a करता हूं, क्या करता हूं, b मल्टीप्लाई बाय a करता हूं और तभी भी मुझे क्या मिल रहा है, तभी मुझे i मिल रहा है। इसका मतलब बोल सकता हूं a b करो या b a करो, दोनों का मतलब i मिल रहा है। तो यहाँ पर ये केस समझ में आता है कि a इज इनवर्स ऑफ b या फिर b इज इनवर्स ऑफ a, दोनों का मतलब एक ही है। a क्या होगा, इनवर्स ऑफ b होगा और b क्या होगा, इनवर्स ऑफ a होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। अब मैं एक ही मैट्रिक्स कंसीडर करता हूं, तो आप लोग याद रखना, अगर ऐसा कंडीशन आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप a इनवर्स को अपन कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। तो मैंने क्या बताया, b इज ए इनवर्स ऑफ a, यहां पर बोला इस कंडीशन को मैं पकड़ता हूं। मैंने क्या बोला, b इज ए इनवर्स ऑफ a, तो b की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, a इनवर्स लिख सकता हूं। तो बस वही किया, जहां पर b था उसको रिप्लेस किया a इनवर्स के साथ, तो a इंटू ए इनवर्स i होगा। या फिर सिंपली आप लोग ये भी लिख सकते हो, a इनवर्स इंटू a दैट इज ऑल्सो इक्वल टू i। दोनों कंडीशन में आप लोग b की जब a इनवर्स पुट करें तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगा। कुछ बच्चों को ये फालतू कंडीशन लग रहा होगा, लेकिन बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझ के रखें। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, उसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय मेथड ऑफ इनवर्स ऑफ, कैसे निकाल सकते हैं, पहला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी आपने सीखा है। जो दूसरा मेथड जो है आप लोग का वो है एडजॉइंट मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा ही इजी है, कैसे निकालना चलो मैं आप लोग को समझाता हूँ। मान लो कि सबसे पहले आप लोग कंडीशन एक पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ पर आप लोग को सिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग को एक चीज पता है कि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, a इंटू ए इनवर्स जो होता है वो होता है i।
अब ए मैट्रिक्स आपके पास होगा, यहां पर ए लिख लूंगा, ए इनवर्स को वैसे ही रखूंगा, और यहाँ पर आई का जो मैट्रिक्स होगा, जो आपको पता है 1 1 1 इसमें होता है, डायगोनल में होता है, बाकी सब 0 होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको रेडी करना है, ये फॉर्मेट है इसके लिए। अब क्या करना है, अब आप लोग ध्यान दो, मान लो कि ए को मैंने यहाँ पर लिखा, स्टेप्स बता रहा हूँ, तो स्टेप क्या होगा, यही चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी ना, इसको उठा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या, अब ये जो चीज लिखी इसमें अपने को ये चीज अप्लाई करना, मतलब क्या, सबसे पहला स्टेप आपको ये डायगोनल का पहला एलिमेंट दिख रहा है a11, इसको 1 में कन्वर्ट करना है, किया। अब इसका इस्तेमाल करके अपने को इन दोनों को 0 करना है। जस्ट मैंने आप लोग को पीछे सिखाया कैसे 0 करते हैं, देखो मैंने इसका इस्तेमाल करके इसको 0 किया, आप लोग को इसका इस्तेमाल करके इनको 0 करना है। लेकिन स्टेप 1 क्या है, जो पहला एलिमेंट होगा उसे 1 में कन्वर्ट करो तो ज्यादा ईजी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 1 था। स्टेप 2 की बात करते हैं, अब a22 को 0 करो, सॉरी a22 को क्या करेंगे 1 करेंगे, मतलब दूसरा डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये 1 होगा तो इसका इस्तेमाल करके इसको और इसको 0 करना है। अब ये भी समझ में आ गया। तीसरा स्टेप, स्टेप नंबर 3, तीसरा डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, अपने को 1 कन्वर्ट करना है, इसका इस्तेमाल करके इसको और इसको 0 कन्वर्ट करना है। अब देखो आपने क्या किया, इधर 1 कर दिया, इधर 1 कर दिया, इधर 1 कर दिया, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 0 कर दिया। लेकिन जो चीज आप लोग LHS में अप्लाई कर रहे हो, इसमें अप्लाई कर रहे हो ना, वही चीज आप लोग को RHS में भी अप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग सेम चीज यहाँ और वहां अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग को लास्ट में ये कंडीशन मिलेगा, AI ये हो जाएगा पूरा का पूरा आई। देखो आप लोग ने क्या किया, इसको 1 1 1 कन्वर्ट कर दिया। देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आप लोग को, आप लोगों ने क्या किया, इसको 1 1 1 कर दिया, इसको 0 0 कर दिया, इसको 0 0 कर दिया, इस पे 0 0, और जो चेंजेस आपने यहाँ पर किए करस्पॉन्डिंग चेंजेस आप लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं, तो ये आप लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रह जाएगा, ये कुछ और बन जाएगा। अब आपको पता है ये क्या है, ये एक्चुअल में आई है, ठीक है, ये क्या है, आई है, और ये एक्जैक्टली सेम वही है। और आई को आप जैसे आई मतलब 1 होता है, तो 1 को अपन किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं सेम ही चीज मिलता है। तो वैसे आई को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो A इनवर्स मिलेगा, दैट इज दिस मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आप लोग को A इनवर्स फाइंड आउट करने आ जाएगा बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, अभी आप लोग बेसिक जान लो, ठीक है, बेसिक जान लो तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आगे चलते तो ये था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा चीज जो होता है, दूसरा मेथड जो होता है, इसको बोलते हैं अपन एडजॉइंट मेथड। अब याद रखना, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का आप लोग को क्या निकालना, इनवर्स निकालना, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो वो होगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स का A इनवर्स मतलब इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट में मैंने वही लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे, और उसी को सिंगुलर बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, और जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कभी याद रखना, अगर A डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 हो गई तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आप लोग को लिख देना, ठीक है। और A डिटरमिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो वहां पर A इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट आएगा। ये कंडीशन आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना। तो जैसे इस क्वेश्चन में आ जाए आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप देखना, एडजॉइंट मेथड बड़ा ही इजी है, उसका एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा। अगर A मैट्रिक्स दिया हुआ तो उसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या होगा, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अब ये सब करना कैसे, तो आप लोग को पता है डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे निकालना, ये आपको आता है। दिक्कत है इसमें, तो इसका पूरा स्टेप मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। आप लोग को सबसे पहले माइनस निकाल जाना चाहिए। माइनस क्या होता है, सपोज मुझे यहाँ पर इसका माइनर निकालना है, तो सिंस 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर आएंगे, ठीक है। कितने माइनर्स आएंगे, 9। तो पहले मैं इस एलिमेंट को पकड़ता हूँ A11, तो इसको जब पकड़ेंगे ना तो आप लोग को मिलेगा, आप लोग को M11 मिलेगा। तो क्या M11 और A11 इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं। इसको पकड़ेंगे तो आपको फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो क्या बच जाएगा A22 A23 A32 A33। और इसे जब सॉल्व करेंगे ना, इस मैट्रिक्स इस डिटरमिनेंट को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कोई तो भी एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। सपोज यहाँ पर 5 4 3 2 होता तो आप लोग उसको बड़े ही आसान से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक वैल्यू ला सकते हैं, ये मिल जाएगा। उसी तरीके से M12 पकड़ूंगा, मतलब ये एलिमेंट को पकड़ूंगा, उसके लिए ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, A21 A23 A31 और A33 मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस डिटरमिनेंट को भी सॉल्व करूंगा, एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। ऐसे करते करते मैं अगर सपोज लो मुझे निकालना है M33 निकालना है, M32 निकालना है, ये निकालना है, तो इसके लिए मुझे ये रो और इसका ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा, A11 A13 A21 और A23 मिल जाएगा। तो आप लोग इसे बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हो और इसकी भी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। तो आप लोग कैसे कितने वैल्यूज मिलेंगे, आप लोग टोटल 9 वैल्यूज मिलेंगे, M11 M12 M13।
1 2 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3, ऐसे 9 वैल्यूज मिलेंगे। अब इन 9 वैल्यूज को आप लोग को आगे इस्तेमाल करना है कोफैक्टर्स में। तो आप लोग को माइनर समझ में आ गया, ऐसे 9 एलिमेंट्स मिलेगा, आप कोफैक्टर्स निकालना है। तो यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं अपन कोफैक्टर, कैपिटल लेटर ए। सपोज आप लोग को A11 निकालना है, क्या निकालना है? A11। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? -1 + 1 into M11, जहां पर I और J आपका रो और कॉलम डिनोट करता है, आपको पहले से पता है। अब समझ लो ये क्या है, -1 का स्क्वायर, ऑब्वियसली -1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा M11। लेकिन अगर जैसे मैं A12 निकालता हूँ तो क्या मिलेगा? -1 + 1 + 2, 1 + 2 मतलब 3 होता है, और आपको पता है -1 का क्यूब इज नथिंग बट -1, तो -1 into M12 मिल जाएगा, यानी कि -M12 मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अगर मेरा दिल हो रहा है कि सर मैं A23 निकालता हूँ, तो A23 क्या होगा? -1 + 2 + 3 M23 हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? देखो 2 + 3 इज व्हाट? 5, और किसी भी नंबर का ऑड, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो इस तरीके से मिलेगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ M23। इस तरीके से आप लोग कितने नंबर्स निकाल सकते हैं? 9 एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। 9 के 9 आपको कोफैक्टर्स मिल जाएंगे, और इन कोफैक्टर को आप लोग किसी मैट्रिक्स के अंदर प्रॉपर्ली अरेंज कर दोगे तो मैट्रिक्स बन जाएगा कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। तो यहाँ पर भी लिखा है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब अगला स्टेप क्या होगा? आप लोग को निकालना एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है आप लोग को पता चल गया? देखो यहाँ पर अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म कर दूं, क्या कर दूं? ट्रांसपोज निकाल दूं। ट्रांसपोज आपको पता है रो को कॉलम में चेंज करना है, यानी कि A11 A12 A13 यहाँ पर आएगा, A21 A22 A23 यहाँ पर आएगा, और A31 A32 और A33 यहाँ पर आएगा। तो जब आप ये कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और इस एडजॉइंट ऑफ ए को जब आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो आपको क्या मिल जाएगा? A इनवर्स मिल जाएगा। स्टेप थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। स्टेप 1 आप लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, स्टेप 2 आप लोग को माइनर निकालना है, स्टेप 3 आप लोग को क्या निकालना है? कोफैक्टर्स निकालना है, स्टेप 4 आप लोग को एडजॉइंट निकालना है। आप लोग को जरूरत नहीं कि आप लोग कोफैक्टर का ही मैट्रिक्स निकाले, तो आप लोग डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। तो ये स्टेप्स आप लोग फॉलो करें, आप लोग को आराम से क्या मिल जाएगा? आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब इसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। फिलहाल के लिए अपन कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आप लोग का पूरा जितना भी मैंने आप लोग को बेसिक क्लियर करवाया सब क्लियर हो जाए। चलो फटाफट से इन क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये रहा आप लोग एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2.5 एक्सरसाइज का, जिसमें आप लोग के पास 3 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया? आप लोग फटाफट से वीडियो को पॉज कर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आप लोग क्वेश्चन में बोला गया रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। यहाँ पर रो 1 ये रहा और रो 2 ये रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटरचेंज वाला? सिंपल सी बात है, रो 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 3 और -4 नीचे, और रो 2 ऊपर 2 2 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ तो वही बड़ा इजी है। क्या करना है? कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में इंटरचेंज करना है। तो ये मेरा कॉलम 1, ये मेरा कॉलम 2 है। तो सिंपल सी बात है, क्या आंसर आएगा? 4 - 5 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सिंपल था। लेकिन तीसरा वाला थोड़ा सा अलग है, उसमें 2 चीज़ें करनी है। तो पहला क्या करना है? थर्ड, उसमें सबसे पहले आप लोग देखो क्या दिया हुआ है, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। तो एक काम कर दो, सबसे पहले इसका नाम रख देते हैं, और पहली चीज जो करनी है हम लोग को 3 टाइम्स R2 करनी है, R1 करनी है, R2 को 3 टाइम्स करना है। मतलब क्या? हम लोग को R2 को चेंज करना है 3 टाइम्स R2। क्लियर हुआ? R2 को चेंज करना है 3 टाइम्स R2। अब R2 किधर है? ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है। कर दो फटाफट से। तो अब ये मेरा मैट्रिक्स A नहीं रह जाएगा, कुछ नया बन जाएगा। तो इसे चेंज किस लिए मैंने यहाँ पर ये वेव वाला सिंबल बनाया हुआ है। वैल्यूज को लिखते हैं, अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 को, तो 3 जिसको चेंज करे उसको करना है, बाकी सबको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पर -1 1 3, ये भी वैसे के वैसे ही रह जाएगा। R2 चेंज होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 9 और 3 मिल जाएगा। ये बड़ा ही सिंपल स्टेप था। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोग के लिए। C2 को चेंज करना है C2 - 4C1। क्या करना है? C2 - 4C1। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर अभी नया मैट्रिक्स फिर से बनने वाला है। अब वो क्या होगा देखो, यहाँ पर किसको चेंज करना है? C2 को। अब सिंपल सी बात है, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, और ये मेरा C3 है। तो C1 मेरा वैसे के वैसे रहेगा 3 3 -1, और C3 मेरा वैसे के वैसे -1 3 और 3। मुझे किसको चेंज करना है? C2 को। तो C2 के एलिमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है? यहाँ पे मेरे पास 1 है, 9 है और 1 है। लिख लिया? क्या करना है आप लोग को? माइनस करना है, माइनस 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 4 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल। किसके मल्टीपल होंगे? वो C1 के। यहाँ पे 3 3 और -1 है, तो 3 3 और -1 लिख दो।
सॉल्व कर लो। देखो 1 माइनस 12 करेंगे तो -11 मिलता है, 9 माइनस 12 करेंगे तो -3 मिलता है, ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, +4 + 1 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो आंसर क्या आया, -11 -3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। स्टेप बड़े इजी होते हैं, रफ में आप लोग को पेंसिल से साइड में सॉल्व करना ताकि आप लोग का एरर अवॉइड हो सके, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट करने जाओगे ना, अपन साइड में नहीं लिखेंगे तो आपके एरर्स बहुत ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वही बहुत ईजी होने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, ट्रांसफॉर्म इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोगों को मैंने बताया रो ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं इसका नाम रख देता हूं ए। ये क्या लिखा, 1 -1 2 2 1 3 और 3 2 4। हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करते, देखो यहाँ पर मान लो कि एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसके यहाँ पर एलिमेंट होंगे, यहाँ पर एलिमेंट होंगे, यहाँ पर एलिमेंट होंगे, यहाँ पर होंगे, ये होंगे, बाकी ये एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो कैसे करना है, तो सबसे पहला स्टेप होगा, इसको आप लोग चाहिए तो 1 बना लो, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग को यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनाना है। तो पहले से ही ये 1 दिया, इसका इस्तेमाल करके इसको और इसको 0 करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब जो क्या करना है, हमें इसको 0 करना है। अब ये 0 कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, ये 2 है, 2 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूं तभी 0 होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अपन धीरे धीरे करके जाएंगे, आराम से करेंगे, तो नया मैट्रिक्स कुछ ए का जैसा ही मिलेगा, ए नहीं होगा। यहाँ पर अपने कंडीशंस लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस लिखने वाला, ध्यान देना वो क्या होंगे, मैं यहाँ पे अभी आप लोग को समझा दूंगा। तो पहले यहाँ पर आ जाओ, किसको चेंज करना होगा, R2 को चेंज करना होगा। यहाँ पर R2 लिख लेता हूँ पेंसिल से, यहाँ पर R3 और यहाँ पर R1। मुझे किस में कन्वर्ट करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो ऊपर यहाँ पर एलिमेंट होने चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो जहां एलिमेंट होना चाहिए वहां पर मैं लिख देता हूं, और जिसको चेंज करना, R2 को चेंज करना होगा और R3 को चेंज करना होगा। सबसे पहले मैं R2 लिख देता हूं, R2 चेंजेस टू। आप कैसे चेंज करना, सपोज R2 में से मैं R1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। R2 क्या मेरे पास 2, R1 क्या मेरे पास 1 है। तो 2 में से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे 2 का मल्टीपल ले लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 2 का मल्टीपल ले लूँगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया। वैसे ही अगर मैं R3 की बात करूँ, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 करता हूँ। अब R3 में क्या है, यहाँ पर 3 है, R1 कितना है 1, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 3 का मल्टीपल लगा दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो वही करूँगा, यहाँ पर 3 का मल्टीपल कर देता हूँ। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर करी है ना, उसको यहाँ से गायब करता हूँ। ये मेरा रफ वर्क है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अब R2 को चेंज करना है, तो R2 के एलिमेंट्स में यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ। क्या क्या एलिमेंट्स है R2 के, चलो फटाफट से लिखते हैं। R2 के एलिमेंट्स क्या है, 2 है, 1 है और 3 है। तो इसमें क्या करना है, आप लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 का मल्टीपल R1 के 1 -1 और 2। ये रफ वर्क है, आप लोग पेंसिल से करेंगे। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस कितना होगा, +1 और 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब 3 ये देखो 2 2 से 4 हो रहा है, तो 3 - 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, -1। तो ये मुझे मिल गया। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या मिल गया, 0 3 और -1 मिल गया। अब R3 को भी चेंज करना। R3 के एलिमेंट्स ले लो, क्या है 3 2 और 4 है। सब्ट्रैक्ट करना 3 का मल्टीपल किसके साथ, R1 के साथ 1 -1 और 2। यहाँ पर लिख लो, 3 में से 3 जाएगा तो बचेगा 0। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 2 6, 4 - 6 इज नथिंग बट -2। तो क्या 0 5 और -2 हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, 0 5 और -2, 0 5 और -2। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 एलिमेंट 0 कर लिया। अब आपको चेंज करना है, इसको 0 करना है। देखो कैसे चेंज होगा। अब ये कौन से रो में आ रहा है, R3, तो हमें R3 को चेंज करना होगा। अब कैसे चेंज करना होगा, अगर R3 में से मैं अगर R2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, कभी भी R3 को चेंज करना होगा तो आपको उसके ऊपर वाले का रो इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप लोग डायरेक्टली R1 को वापस इस्तेमाल करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना, जस्ट ऊपर वाला रो इस्तेमाल करो, पहले इन दोनों को 0 करो और जस्ट ऊपर वाला रो इस्तेमाल करो। तो इसको मैं इस्तेमाल करूँगा। अगर R3 में से मैं R2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा काम बनेगा क्या, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। मुझे 0 चाहिए, क्या चाहिए, 0। मतलब मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहली बात तो इसको मैं डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ। 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1। और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलता है, वापस से 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना मिलता है, 4। अभी भी काम नहीं बन रहा है। अब मैं यहाँ पर 5 का मल्टीपल ले लेता हूँ। तो ध्यान दो अभी क्या हुआ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, फिर से करके बता, ध्यान देना। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या, R3 में से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे R2 को।
लेकिन कुछ तो ही मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं सपोज पहले ही यहाँ पर 5 रखता हूँ, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है, मेरा काम नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो अब कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे 5 में से 1 जाएगा तो भी 4 ही तो मिल रहा है, मुझे 0 चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने किया क्या, 5/3 से मल्टीप्लाई किया। इस केस में जो मेरा स्केलर होने वाला है वो 5/3 होने वाला है। तो अगर मैं 5/3 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 3 3 कैंसिल, 5 1 से 5, 5 में से 5 जाएगा तो बचेगा 0। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, 5/3 से मल्टीप्लाई किया, जो कि मेरा स्केलर होने वाला है। तो अब मुझे ए क्या मिल जाएगा, ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये -1 ही रहेगा, ये 2 वैसे ही रहेगा, 0 3 और -1 भी वैसे ही रहेगा। अब मैं किसे चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ R3 को। तो R3 के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखता हूँ 0 5 और -2। किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, R2 का। कितना मल्टीपल, 5/3 का मल्टीपल और 5/3 का मल्टीपल। किसके साथ, R2 के साथ। R2 का कितना है, 3 है यहाँ पर सॉरी R2 का यहाँ पर वैल्यू कितना है, 0 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, -1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ये तो ऑब्वियसली 0 ही होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो ये भी 0 ही होने वाला है, क्योंकि अपन ने चेक किया हुआ है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, +5 हो जाएगा, +5/3 और 3 to the 6 माइनस, देखो 3 to the 6 -6 +5/3 हो जाएगा, यानी कि -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ 0, यहाँ पे लिखता हूँ 0, यहाँ पे लिख दिया -1/3। तो इस तरीके से आप लोग सुटेबल मेथड से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने गिवन मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जो मैं आप लोग को बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली आप लोग को समझ में भी आ रही होंगी। ये जो मैंने फॉर्मूलेस बनाना सिखाया ना आप लोग को, उस पर ध्यान देना, एक बार फिर से रिवाइंड करना और इस क्वेश्चन को वापस से ट्राई जरूर करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, उसे भी समझते हैं। फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स निकालना है, तो कोफैक्टर कैसे निकालने हैं, तो सबसे पहले कोफैक्टर के लिए आप लोग को माइनर निकालना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग को कोफैक्टर्स मिलेंगे। तो मैं आप लोग को यहाँ पर ना ये वाला मैट्रिक्स करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग माइनर्स निकालो, स्टेप 1 जो होता है माइनर निकालना होता है। तो माइनर्स कैसे निकालेंगे, सपोज आप लोग को M11 फर्स्ट एलिमेंट पकड़ो, M11 निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, सेकेंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, M11 निकाला। तो इसका रो और ये कॉलम छोड़ना होगा, जो बच जाएगा वो लिख दो, -2 1 1 1। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा -2 -1 यानी कि -3 हो जाएगा। सही यहाँ तक। नेक्स्ट M12 अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा, ये और ये छोड़ना पड़ेगा। तो -1 1 -2 और 1 बच जाएगा। इसे भी सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +2, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे चलते फटाफट से, M13 निकालते फटाफट, देखो क्या आने वाला है। इसे पकड़ेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, -1 -2 और 1। इसे भी सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा मेरा -1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस, पहले से माइनस है यहाँ पर, लेकिन ये दोनों प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 4, यानी कि -5 मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अब निकालते हैं M13 हो गया, M उसके बाद निकालते हैं M13 के साथ M21 मिलेगा मुझे ये वाला एलिमेंट। तो इसका ये वाला कॉलम और इसका ये रो छोड़ने का 8 7 1 1 आ जाएगा, 8 7 1 1। सिंप्लीफाई करेंगे, 8 1 8 -7 = 1। क्लियर है यहाँ तक। अगला M22 निकालते हैं। 2 कैसे मिलेगा, इसको पकड़ो, तो इसका ये कॉलम और ये रो छोड़ना पड़ेगा। तो 5 7 -2 1, 5 7 -2 और 1। सॉल्व करते हैं, 5 1 5, 7 2 14 विद पॉजिटिव साइन हो जाएगा, कि बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। कितना हो जाएगा, देखो 5 1 5, 7 2 14 विद पॉजिटिव साइन, कितना हो गया, 19 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो M22 भी हो गया। M22 के बाद आगे बढ़ते हैं। M22 के बाद क्या होने वाला, अगला एलिमेंट भी देख ही लेते हैं फटाफट। तो पहले यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ अच्छे से। M22 डन। M22 के बाद क्या आएगा, M23। तो M23 क्या होता है, चलो चेक करते हैं। ये मिलेगा ये, तो इसके लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा। डिटरमिनेंट क्या बचा, 5 8 -2 1। तो 5 8 -2 1 सॉल्व कर लो, 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 8 2 16 हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। M31 निकालेंगे, इसके लिए ये आएगा, और M31 क्या हो जाएगा, इसको पकड़ोगे तो 8 7 -2 1 आएगा, 8 7 -2 1। देखो इसको पकड़ा तो ये रो और ये कॉलम छूट के 8 7 -2 1, 8 1 8, यहाँ पे लिखते हैं 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस, 7 2 14। अब सॉल्व कर दोगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आगे M32 निकालो फटाफट से। M32 ये, तो 5 7 -1 1, 5 7 -1 और 1, 5 1 5 माइनस, देखो कैसे प्लस हो रहा है, जिसको डाउट रहेगा 7 × -7 करेंगे तो -7, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्टली प्लस लिख रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है बीच में जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, आपने सॉल्व किया 10th स्टैंडर्ड में, तो प्लस ही आता है, बीच में माइनस आता है। तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
M33 लास्ट एलिमेंट निकालेंगे। अब लास्ट वाला क्या होगा, सिंपल सी बात है ये, तो 5 8 -1 -2, 5 8 -1 -2, 5 2 ज़ा 10 विद नेगेटिव साइन, बीच में प्लस, 8 1 ज़ा 8, कितना आ गया -2। इस तरीके से आपने माइनस निकाल दिया। अब को फैक्टर्स की बारी है, तो को फैक्टर्स क्या होते हैं, को फैक्टर्स इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है, AIJ जो होता है वो होता है -1/i + j × MIJ, ये फार्मूला होता है। इस तरीके से आप लोग को इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो फटाफट से इस फार्मूले का अपन इस्तेमाल करते हैं। ये रहा, सबसे पहले A11 आएगा, तो A11 क्या आएगा, -1/1 + 1 × M11, सीधी बात है। अब -1/1 + 1 इज नथिंग बट क्या होता है, वो -1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होने वाला है। -1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1 होगा, और M11 की वैल्यू अपन ने यहाँ पर निकाली, कितनी है हमारे पास, -3, और -1 का स्क्वायर सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें -3 मिल जाएगा। ऐसे ही A12 A13 A14 थोड़ी होगा, 21 होगा, 22, ये सारे एलिमेंट जितने यहाँ पर 1 पड़ रहे हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ 1 2, तो -1/1 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर M12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, -1/1 + 3 हो जाएगा, M13 हो जाएगा। आगे यहाँ पर -1/1 + 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि M21 हो जाएगा, और यहाँ पर -1/2 + 2 यानी कि M22 हो जाएगा। वैल्यूज को यहाँ पर लिखते हैं फटाफट से। -1/1 + 3, 1 + 2 इज वॉट 3, 1 -1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर सॉरी -1 का क्यूब कितना होगा -1, और सीधी बात है M12 की वैल्यू अपन ने यहाँ पर निकाली हुई कितनी है 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही मिलेगा। आगे -1/1 + 3 इज नथिंग बट कितना होगा, -1/4, और 1 पावर जो होता है वो हमेशा प्लस ही होता है। मल्टीप्लाई बाय M13 की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पर हमें -5 ही मिलने वाला है। आगे चलो, -1/2 + 1 यानी कि 3, -1 का क्यूब कितना होगा, -1 ही मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर M21 की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली हुई कितनी है 1, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे -1 मिलेगा। A22 की बात करूँ तो A22 मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, कितना है 19 है, यहाँ पर मैं 19 लिखूंगा, तो यहाँ पर 19 लिख के रखता हूँ, और यहाँ पर 2 + 2 कितना होता है 4, तो -1 का इवन पावर कितना होता है, पॉजिटिव ही होता है, ये आपको पता है, तो 1 ही होगा, यानी कि 19 मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पर, तो 19 लिख लो यहाँ पर। आगे चलते हैं, इतना क्लियर है यहाँ तक, A22 तक क्लियर है। अब 2 3 2 3 1 3 2 निकालेंगे, तो 2 3 3 1 3 2 3 3 निकालते हैं, ये होगा -1/2 2 + 3 यानी कि 5, M23 की वैल्यू अब डायरेक्टली लिखता हूँ, अगर आप लोग को नहीं समझ में आता तो यहाँ पर लिख देता हूँ। 23 की वैल्यू कितनी 21, और -1 × 23 कितना हो जाएगा, -23 होगा, ठीक है, -23। आगे चलते हैं, यहाँ पर -1/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, और इधर पे कितना हो जाएगा M31, -1 का 4 1 ही होगा, और 31 किधर के, ये 22, तो 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 22 ही मिलेगा। आगे चलते हैं, 3 2 12 है, और ये कितना -2 है, तो यहाँ पर लिखता हूँ -1/5, 5 कैसे 3 + 2 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा M32, यानी कितना हो जाएगा -1 × 12 यानी कि -12 मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, लास्ट एलिमेंट -1/3 + 3 6, और यहाँ मिलेगा M33, यानी कितना हो जाएगा -1/6 1, और M33 की वैल्यू कितनी -2 मिल जाएगा। इस तरीके से आपने सारे को फैक्टर्स निकाल लिया। अब को फैक्टर निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसका मैट्रिक्स रेडी करना है। तो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, को फैक्टर क्या बनेगा हमारा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 मिल जाएगा। बस इसे पुट कर देना अपने को, हमारे फॉर्मूले मतलब वैल्यूज को पुट कर देना। तो A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, -3 -1 -5 -1 19 और 23 विद नेगेटिव साइन, 22 -12 और यहाँ पर -2। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे 23 लिखा है क्या, M3 कितना हमारे पास 21 है, गलती से 23 लिख दिया हुआ है, 23 हमारे पास 21 है, देखो 23 गलती से मैंने यहाँ पर 21 लिख दिया होता है, यहाँ पे 23 को 21 लिख दो, क्या लिखते हैं यहाँ पर 21, फटाफट से 21 लिखते हैं, और ये कितना -21 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी, 23 जहाँ लिखा हुआ है उसे 21 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, 21 यहाँ पर गलती से लिख दिया था, वैल्यूज आपके सामने थी 21 है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से। तो अगर आप लोग को ये भी समझ में आ गया तो इसके आगे आने वाले क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आएंगे।
तो जरा इस क्वेश्चन पे, इन क्वेश्चन पे ध्यान देना। आप लोग को मैंने 3/3 का समझा कर दिया हुआ है। सिमिलर वे में आप लोग 2/2 निकाल सकते हो और बहुत ईजी वे में निकाल सकते हो। माइनस पे ध्यान देना, अगर मैं इस केस में अगर माइनर निकालता हूँ तो इसमें 4 ही माइनर निकलेंगे, M11, M12, M21, M22। अगर M11 निकालता हूँ तो इसके लिए ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो क्या बचेगा -8, तो M11 की वैल्यू -8 होगी। अगर मैं M12 की वैल्यू निकालता हूँ तो उसके लिए मुझे इस एलिमेंट को पकड़ना पड़ेगा और ये कॉलम को छोड़ूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5। अगर मैं M21 की बात करता हूँ तो ये मिल जाएगा, इसको पकड़ेंगे तो इसका रो और इसके कॉलम छोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, और बाकी आपको पता है। माइनस निकालने आ जाएगा, फिर कोफैक्टर पर जाएंगे, कोफैक्टर का फॉर्मूला आपके सामने मैंने ये रखा हुआ है, तो आप लोग को उसी चीज़ का ध्यान में रख के उसको सॉल्व करना, आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल जाएंगे। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से आप लोग माइनर को निकाल सकते हैं, कोफैक्टर्स को भी निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आप लोग कहीं दिक्कत, कहीं डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछें और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा करना सही नहीं होगा, और होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ रहेंगे। कहीं भी डाउट, कहीं भी दिक्कत, कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। आप लोग आराम से वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपके सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, टेक केयर।